अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एसीएल फ्रैक्चर हो गया या एसीएल लिगामेंट टूट गया, तो इसके बारे में हम आज आपके सामने पेश हैं बात करने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेताब राय। हमारे घुटने की हड्डियों को, अगर हम इस घुटने के जोड़ को देखें, जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी को जोड़ने वाले कई लिगामेंट्स होते हैं। ये लिगामेंट्स यानी कि रस्सियाँ होती हैं जो कि हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखती हैं और जोड़ों के सही फंक्शनिंग के लिए, समुचित रूप से कार्य करें, इसके लिए ज़रूरी है कि ये लिगामेंट्स ठीक रहें। तो इन कई लिगामेंट्स में से एक लिगामेंट है एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, या इसको आम भाषा में लोग एसीएल लिगामेंट भी कहते हैं। और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एसीएल फ्रैक्चर हो गया या एसीएल लिगामेंट टूट गया, तो इसके बारे में हम आज आपके सामने पेश हैं बात करने के लिए। तो अगर आप ये घुटने के मॉडल को देखें तो ये आगे की ओर जो लिगामेंट है, जो जांघ की हड्डी को पैर की हड्डी से जोड़ रहा है, आगे की ओर का जो लिगामेंट है, इसे एसीएल लिगामेंट कहते हैं। ये लिगामेंट घुटने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये लिगामेंट किसी वजह से टूट जाता है तो उसकी वजह से ये घुटना आगे की ओर ऐसे लचकने लगता है। चूँकि ये रस्सी पैर की हड्डी को रोकने के लिए अब बची नहीं, तो आम मूवमेंट में, स्पेशली दौड़ने में, भागने में और जंप करने में, पैर की हड्डी आगे को भागने लगती है। ये लिगामेंट की चोट अक्सर हम मिस कर आते हैं। आम डॉक्टर्स जिनको इसकी ट्रेनिंग नहीं है वो मिस कर आते हैं। पेशेंट को भी चोट का कई बार बाद में पता चलता है या उस पर ध्यान इसलिए नहीं देता क्योंकि सामान्यतः चलने फिरने में नॉर्मली इस लिगामेंट के अभाव में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन दौड़ने, भागने, कूदने, इस तरह की एक्टिविटीज़ में, डांस करने में इस लिगामेंट के अभाव में बहुत दिक्कत होती है। एक दूसरे मॉडल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये एक मॉडल है नी का, जिसमें कि ये लिगामेंट टूटा हुआ है। तो अब लिगामेंट के टूट जाने की वजह से ये इस तरह से घुटना लचकता रहता है और घुटने में इस तरह से लचक होती रहती है। तो न सिर्फ घुटने में लचक हो रही है, बल्कि ये जो झिल्लियाँ हैं, जिनको कि हम मेनिस्कस कहते हैं, ये बाहर की ओर लैटरल मेनिस्कस हो गया, ये अंदर की ओर मीडियल मेनिस्कस हो गया, ये भी धीरे धीरे एसीएल लिगामेंट की चोट के केस में डैमेज होने लगते हैं। और एक बार जब ये झिल्लियाँ डैमेज हो जाती है तो घुटने में दर्द शुरू हो जाता है और घुटने की जो चिकनी सतह है, जो इसमें नीले रंग से दर्शाई हुई है, ये बड़ी तेज़ी से घिसने लगती है। तो इसलिए एसीएल की चोट को नज़रअंदाज करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आपके घुटने में हमेशा दर्द होना, सूजन आना शुरू हो जाता है। आप खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, यह सब पूरी तरह से नहीं कर सकते। ये तो तुरंत की दिक्कत है, और आने वाले समय में 2 साल, 4 साल, 5 साल में झिल्लियाँ डैमेज होने का खतरा रहता है और उसकी वजह से जोड़ के घिस जाने का भी खतरा रहता है। इसलिए ये इन चोटों को जांच कर पाना, इनके बारे में पता लग पाना और सही मशवरा लेना और इलाज कराना समय पर बहुत ज़रूरी है। अगर शुरुआती स्टेज में जब सिर्फ लिगामेंट टूटा रहता है, अगर हम उसी फेज़ में इलाज करने आए तो हम बीमारी को वहीं पर रोक कर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चोट मिस हो गई और बाद में झिल्ली फट गई तो बीमारी का स्वरूप और बढ़ जाता है और इलाज भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए सही समय पे इसका इलाज होना, इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। एसीएल की अगर जब चोट होती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? एसीएल की जो चोट होती है, इसमें जो लिगामेंट टूटा हुआ है, उसको हम आप ही के शरीर की मांसपेशियां जो घुटने में पीछे होती हैं, इस जगह पर होती हैं, उनको निकालते हैं, उनसे रस्सी बनाते हैं और फिर जो टूटा लिगामेंट है उसी जगह पर उसको पिरो देते हैं और इसको इम्प्लांट्स के माध्यम से पैर की हड्डी में और जांघ की हड्डी में फिक्स करते हैं। और ये पूरा ऑपरेशन दूरबीन विधि से किया जाता है, मतलब कि जोड़ पूरी खोला नहीं जाता, जोड़ वैसे ही रहता है, बंद रहता है, और उसमें जोड़ की सतह पे हम छोटे छोटे छेद करते हैं। उसी के माध्यम से टीवी मॉनिटर पे आर्थ्रोस्कोपी के इक्विपमेंट की मदद से हम इस ऑपरेशन को करते हैं। दूरबीन विधि से करने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं इस ऑपरेशन में, और दूरबीन विधि के डेवलपमेंट के साथ ही एसीएल की चोट में बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है। जहाँ पहले इसके ऑपरेशन के रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब इसके ऑपरेशन के रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीरा नहीं लगता है, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, पेशेंट दूसरे दिन से चलने फिरने लग जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है और दर्द बहुत कम होता है। एक सक्सेसफुल एसीएल आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रस्सी बनाई जा रही है वो बिल्कुल उसी जगह पर बनाई जाए जहाँ पे ओरिजिनल रस्सी थी, जहाँ टूटा हुआ हिस्सा था, और
यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस सिस्टम से, जिस आर्थ्रोस्कोपी से हम घुटने के अंदर का दृश्य देख रहे हैं वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि हमें एक्यूरेटली वो पॉइंट दिख सके जिनके बीच में हमें रस्सी बनानी है। अब हेरिटेज हॉस्पिटल में हमारे पास हाई डेफिनीशन स्टेट ऑफ द आर्ट आर्थ्रोस्कोपी सिस्टम है, जिसकी मदद से हम बहुत ही पारखी तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। और ये सुविधा आम पेशेंट्स के साथ विभिन्न प्रकार के जो कार्ड होल्डर्स हैं और आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए भी उपलब्ध है। धन्यवाद।